जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एम्स पटना ने ग्रुप ए, बी और सी के कुल 644 गैर संकाय पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। गैर संकाय मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट, जिसमें 28 पोस्ट फार्मासिस्ट के हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के पद हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में फार्मासिस्ट के पदों पर आवेदन की योग्यता, आवेदन की तिथि और आवेदन शुल्क के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ कुमार। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 26 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है और इसमें कई प्रकार के पदों पर बहाली के बारे में बताया गया है, जिसमें 50वें नंबर पर फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में बताया गया है। आप देखिए, यहाँ 50वें नंबर पर क्लियरली इस पद के बारे में लिखा हुआ है, जो है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, और ये पद ग्रुप सी के अंदर आते हैं। इस नोटिफिकेशन में ग्रुप सी के जितने भी पद हैं उनका पे मैट्रिक्स लेवल 5 का है, तो इसका भी पे मैट्रिक्स लेवल 5 का ही है और ये एक डिसेंट सा पे ग्रेड है। लगभग 29 से 30 हज़ार के बीच में आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। अब देख लेते हैं कि फार्मासिस्ट के कितने पद हैं। तो दोस्तों, कुल 27 पद हैं, जिसमें 12 जनरल, 3 EWS, 7 OBC, 4 SC और 1 ST का पोस्ट है। इसमें एज लिमिट है 21 से 27 साल। अब बात करते हैं इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी योग्यता की। अभी आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2 चीज़ लिखा हुआ है, ऊपर में है इसेंशियल और नीचे लिखा हुआ है डिजायरेबल। इसेंशियल मतलब कि ये योग्यता जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ इसेंशियल में पहले नंबर पर लिखा है डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब डी फार्म के छात्र आवेदन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर लिखा है कि छात्र फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें कहीं भी बी फार्म या बैचलर के बारे में नहीं लिखा है, जैसा कि और सभी पदों में लिखा हुआ है। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नीचे दिया हुआ है डिजायरेबल, जिसका मतलब है प्रेफरेंस। इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स, यानी IV फ्लूइड्स के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज या टेस्टिंग का एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि जिन छात्रों के पास ये एक्सपीरियंस रहेगा उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा इसी के नीचे 51वें नंबर पर फार्मा केमिस्ट / केमिकल एग्जामिनर के नाम से भी एक पोस्ट दिया गया है और इसमें पदों की संख्या सिर्फ 1 है। ये भी ग्रुप सी का ही पोस्ट है और आयु सीमा भी 21 से 27 साल ही है। इसकी योग्यता भी ऊपर वाले पोस्ट के समान है। इसमें भी डी फार्म लिखा हुआ है और इसमें भी ज़्यादा प्रेफरेंस एक्सपीरियंस वाले छात्रों को ही दिया जाएगा। प्रेफरेंस का मतलब है कि अगर 2 छात्रों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो उसमें से एक्सपीरियंस वाले छात्र को ये जॉब दे दिया जाएगा। और ये दोनों वैकेंसी के लिए CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन एक बात दोस्तों, कि इस बहाली से संबंधित कुछ लोगों के वीडियोस देखे मैंने, वो लोग बस आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बी फार्म भी एलिजिबल है। तो अगर ऐसा होता तो यहाँ पर लिखा हुआ होता, जैसे और सभी पदों में लिखा हुआ है, या फिर कुछ हफ्तों पहले निकले दिल्ली एम्स के नोटिफिकेशन की तरह ही बी फार्म भी मेंशन रहता। आप देखिए, दिल्ली एम्स के नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियरिफाई किया गया है कि हायर एजुकेशन वाले छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डी फार्म के अलावा और कोई क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं लिखा है। आपका क्या विचार है, कमेंट जरूर करिए। अब बात करते हैं इसके आवेदन तिथि की और आवेदन शुल्क की। तो दोस्तों, अगर आप जनरल या OBC के छात्र हैं तो आपको 3000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप EWS या ST/SC के छात्र हैं तो आपका 2400 आवेदन शुल्क लगेगा। बाकी हैंडीकैप छात्रों का कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, फॉर्म कहाँ से भरें। तो दोस्तों, इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। अभी नोटिफिकेशन आया है और आवेदन तिथि के बारे में बताया गया है कि जब ये नोटिफिकेशन रोजगार समाचार पत्र में छप जाएगा
तभी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसे आप एम्स पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पर भर सकते हैं। और इस खबर के रोजगार में छपने के 30 दिन बाद आवेदन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अभी ये नोटिफिकेशन आया है, मुझे लगता है कि मई के लास्ट वीक तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही कोई खबर आता है मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको भी फार्मेसी से संबंधित टू द पॉइंट और सही जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और लाइक भी कर दीजिए। भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।